जी जरूर। अपने बेटी को भी उतना ही प्यार करती हैं जितना आप अपने बेटे से करती हैं? हाँ, उतना ही करती हूँ। लेकिन मैं जब से वहाँ आई हूँ मुझे एक एक चीज़ पता चली है कि आप अपनी बेटी से प्यार तो दूर, उससे ठीक से बात भी नहीं करते। आप अपनी बेटी के साथ बहुत बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। हर्षदा ने ये बात सबसे पहले जो खोली, उसने ये कहा कि मम्मी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। आपसे कहा सिर्फ? यस, उसने मुझसे कहा। और लोगों से नहीं कहती वो? और लोगों से क्यों नहीं कहती? क्योंकि आपसे ऐसी डरी हुई है वो, आपसे ऐसी डरी हुई है वो लड़की। डर डर के उसकी हालत देखी है आपने? देखे हैं। 2 पसली की है वो, उसकी हालत देखी है वो कितना डरती है आपसे। खाती नहीं है तो उसके लिए जबरदस्ती जब प्यार ही नहीं मिलता तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे तकलीफ हुई, आपने खाना बंद कर दिया। क्यों खाना बंद कर दिया आपने हमारे घर में? इतनी बड़ी होकर, समझदार होकर, तो वो बच्ची जिसको प्यार नहीं मिल रहा उसके घर में वो कैसे खाना खाएगी? खुशी से कैसे खाएगी? अभी आपने कहा खाना नहीं खाती है। जबरदस्ती उसको खुशी जो होता है ना वो खाती है। क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि आप उसकी असली माँ नहीं है? किसने कहा कि मैं असली माँ नहीं हूँ? हर्षदा ने खुद बताया है मुझे। एक बात बताओ, आप अगर आपका बर्ताव सही रहता ना तो शायद ये मुद्दा यहाँ पर उठता भी नहीं, क्योंकि ये बात असली नकली की नहीं है। मुद्दा यहाँ पर प्यार का है। हर्षदा के पास एक खिलौना लड़कियों का नहीं है, एक गुड़िया नहीं है उसके पास जो वो कह सकती है वो मेरी अपनी गुड़िया है, वो मेरा अपनी चीज है। ध्रुव के पास कैमरा देख चुका है। मैडम आप क्या बोल रही हैं? उसी में खेलते हैं। क्यों खेलेगी वो? उसी में खेलते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उसको उसी में खेलते हैं। उसको नहीं चाहिए, उसको अपने खिलौने नहीं चाहिए। हर चीज में ध्रुव के जितना ही प्यार उसे देती हूँ। तो उसके पास चीजें क्यों नहीं है? कौन सी चीजें चाहिए उसके पास? उसके खिलौने क्यों नहीं है? ये जवाब दीजिए आप मुझे। ध्रुव को है ना वो बर्थडे गिफ्ट में आए ना ही। अरे पर इतने सारे टॉय सब बर्थडे गिफ्ट है क्या? सब बर्थडे गिफ्ट। तो जब ध्रुव के पास इतने सारे गिफ्ट्स आ गए, सपोज टू, हर्षदा को आपने कभी पूछा बेटा आपको भी कुछ चाहिए क्या? अपना जो आप कह सको कि मेरे पास भी एक टॉयज है, किचन सेट है, जो लड़कियां खेलती है जिस चीजों से जो लड़कियों का डेवलपमेंट होगा, एक जीप और एक ये नहीं। इसके लिए नहीं लेते हैं ना? नहीं, इसके लिए भी मैंने नहीं लिया क्योंकि ध्रुव जो छोटे छोटे हैं वो डायरेक्ट खिड़की से। अच्छा, तो हर्षदा अकेले अपने रूम में बैठ के खेल नहीं सकती? कभी कभी उसको खेल तो रही थी वो और अभी भी खेल रही थी हमारे सामने। ध्रुव ने कोई भी चीज खिड़की के बाहर नहीं फेंकी, वो अच्छे से हर्षदा के साथ बैठ के खेल रहा था। हर्षदा के बचपना के बारे में आप क्या करने वाले हो? उसका बचपना कहाँ जाएगा? वो लड़की आपने देखा है, आज को वो गुड़िया मिला, वो गुड़िया 1 सेकंड के लिए छोड़ नहीं रही थी। ध्रुव ऐसा लगता है कि उसको ओवरडोज हो गया है सब चीज का, और इस बच्ची को लगता है कि अंडर नरिश्ड है। सिर्फ खाने से ही नहीं, आप जो बोले सिर्फ खाती नहीं है, उसको प्यार से भी वो अंडर नरिश्ड है वो बच्ची। पिछले 4 दिनों में आपने क्या डिफरेंस देखा हर्षदा में? वो कितनी खिली हुई थी? आपकी बेटी कितनी खिली हुई थी बताइए आप मुझे। वो आपकी भी बेटी है। मेरे से मत डरिए, इनसे मत डरिए, इन सब से मत डरिए, लेकिन ऊपर वाले से जरूर डरिए क्योंकि गॉड देख रहा है इन सारी चीजों को। हर्षदा में पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है, वो बहुत सेमी, उसको प्यार चाहिए। बस मैं इसी बात पर इन्फेसाइज करना चाहती हूँ कि हर्षदा को प्यार चाहिए। कभी आप बिजी हो ध्रुव के साथ तो इन्हें अटेंशन हर्षदा को देना चाहिए, कभी ये बिजी है ध्रुव के साथ तो आप अटेंशन दीजिए उसे। डर के रहिए, आपके लाइफ में अगर चीजें सही जा रही है, आप चाहते हो आगे भी सही जाए, तो अपनी गलतियों को मानिए और उसे सुधारने। टेलीविजन एशिया पर अब तक आपने देखा मशहूर कमेडियन राजा रैंचो की पत्नी सुनीता और टेलीविजन एक्टर वैष्णवी में मां एक्सचेंज। दोनों माओं ने 8 दिन तक एक दूसरे की जिंदगी जी। वैष्णवी ने हर्षदा के सौतेले व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाई और लाई उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव। अब हो रहा है दोनों माओं का आमना सामना। क्या वैष्णवी सुनीता को महसूस करा पाएंगी उनकी गलतियां? आप अपनी बेटी के साथ बहुत बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। मेरे से मत डरिए, इनसे मत डरिए, इन सब से मत डरिए, लेकिन ऊपर वाले से जरूर डरिए क्योंकि गॉड देख रहा है इन सारी चीजों को। डर के रहिए, आपके लाइफ में अगर चीजें सही जा रही है, आप चाहते हो आगे भी सही जाए, तो अपनी गलतियों को मानिए और उसे सुधारने की कोशिश कीजिए, वरना ऊपर वाले का जो फटका रहेगा ना वो बहुत बुरा रहेगा। एक मासूम बच्चे के साथ अगर आप गलत करोगे तो ऊपर वाले का फटका से कोई आपको बचा नहीं पाएगा। मैं आपसे कह रही हूँ। अभी दिनों में जो बातें हुई है, मैं अभी उस बात पर आना चाहूंगा। सुनीता सुनो मेरी बात, इस चैनल के जरिए एक बात अच्छी होनी जा रही है कि हम अपने बच्चों को जो प्यार नहीं दे पा रहे हैं वो अभी हमें और अच्छी तरह से देना है, जिससे बच्चे और खिले। बच्चों मतलब हर्षदा की पर्सनालिटी में चेंज आए। हर्षदा और क्योंकि ध्रुव बहुत खिला हुआ है,
वो दिखता है कि माँ का प्यार उसे बहुत मिलता है। ये चीजें मैं गौज कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। हर्षदा में पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है, वो बहुत सेमी, उसको प्यार चाहिए। बस मैं इसी बात पर इन्फेसाइज करना चाहती हूँ कि हर्षदा को प्यार चाहिए। कभी आप बिजी हो ध्रुव के साथ तो इन्हें अटेंशन हर्षदा को देना चाहिए, कभी ये बिजी है ध्रुव के साथ तो आप अटेंशन दीजिए उसे। वो लड़की आपसे तब तक नहीं खुलेगी जब तक आप उससे नहीं खुलेंगे। आपको उसे खोलना होगा, आपको ये एफर्ट करना होगा अपने तरफ से, ये ऑटोमेटिक नहीं होने वाला है। बहुत उसे खोलने की कोशिश की है, कोशिश शायद आपको अपनी कोशिश थोड़ी बदलनी होगी, शायद उसका नजरिया और अंदाज बदलना होगा पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि मुझे नॉर्मली कोशिश उससे करनी होगी, लेकिन थोड़ा जो मेरा विचार है वो मैं थोड़ा कड़क करती हूँ। शायद आपको अपना नजरिया बदलना होगा इस एरिया में। हाँ, बदलना होगा। सारे फसाद की जड़ मैं हूँ। अगर मैं सही होता तो मैं हर्षदा को प्यार दे पाता, मैं सही होता तो मैं अपने बीवी को प्यार दे पाता। लेकिन आपने ये बात को एक्सेप्ट की नहीं, अच्छा पर आपने ये बात को एक्सेप्ट की नहीं कि आप इन्हें समझाएंगे। जी, मैं ये एक्सेप्ट किया, लेकिन मैं ये भी बात आपसे और इस वक्त बताना चाहूँगा कि मैं एक अच्छा पति नहीं हूँ, मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ, और ना ही मैं एक अच्छा बेटा हूँ। इस तीनों मुद्दों को मैं और अच्छी तरह से करने की कोशिश करूँगा। मैं आप लोगों को कुछ देना चाहती हूँ अपनी तरफ से। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि जैसे आप अपने प्लांट से प्यार करते हैं वैसे ही आप अपने बच्चों को भी उसी प्यार से बड़ा करें, ताकि वो भी इस पेड़ की तरह फूले, उनमें भी फूल आए और वो खिले। जरूर। हमारी तरफ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इस माँ एक्सचेंज ने तो 8 साल की हर्षदा को 8 दिनों में वैष्णवी के जरिए माँ का वो प्यार महसूस करवाया जिससे वो अब तक वंचित थी। आशा करते हैं सुनीता जी भी प्रेरित होकर हर्षदा को वो सारी खुशियां और प्यार दें जो वो अब तक उसे नहीं दे पाई थी। अगले हफ्ते हम मिलेंगे टेलीविजन जगत की कुमकुम यानी जूही परमार से और प्रसिद्ध फिल्म और टेलीविजन कलाकार यश टोंग की पत्नी गौरी टोंग से, जिनमें होगा माँ एक्सचेंज, जहां जूही को गौरी के घर में इस बात का एहसास हुआ कि इस घर में छोटी से लेकर बड़ी हर चीजों पर घर के लोग गौरी पर पूरी तरह निर्भर हैं। मेरे लिए घर का कोई भी काम ना वो हेड या टेल वाला चांस ही नहीं है। घर का कोई काम नहीं आता है। यू थिंक गौरी को अकेले इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि छोटी छोटी चीज यश को शेयर करने देनी चाहिए? उसको सब मालूम है कि अभी क्या ऑर्डर करना है, मेरे पति को क्या पसंद है। ये चीज तो यश को भी पता होनी चाहिए। पहली लाइन जो है कि मैं कोई काम नहीं करता हूँ, क्या है कि वो बात पकड़ी गई और मुझे 4-5 बार सुनाई गई। जब पे एक आदमी पे जिसका घर है वो आदमी पे इतना बड़ा एलिगेशन लगता है घर का कोई काम नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है। तो यश, मैं इस घर में अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। मैं आप मुझे बोलिए, मैं इसी वक्त अपने घर जाना चाहूंगी। आई मिस माई हस्बैंड एंड आई वांट टू गो बैक टू हिम बिकॉज़ ही वुड नेवर स्पीक टू मी लाइक दैट। वहीं दूसरी ओर गौरी ने सचिन को बच्चों की अपब्रिंगिंग और केयरिंग सिखाने के लिए अपनाए कुछ नए तरीके। आप अंकल की जिम्मेदारी हो, लेकिन आप मेरे को हेल्प नहीं करोगे इसमें? मेरी तो बेटी है ही, मैंने तो 7 साल किया है, आपको एक्सपीरियंस करना है पेरेंटिंग का। इस बार होगा सीखना सिखाना मस्ती और मनोरंजन के साथ 2 सेलिब्रिटी परिवारों में। खुश होने का भी एक्सप्रेशन ये ऐसे गुस्से वाला क्यों देते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। तुमने हमारे घर में आकर इतनी मेहनत की है उसके लिए मैंने प्यार कर दी है।